हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल स्कॉलर्सविला। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएसएमई क्लासिफिकेशन के बारे में। द फुल फॉर्म ऑफ एमएसएमई इज़ अ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर इकोनॉमी टॉपिक। तो ये इकोनॉमी के अंदर कंसीडर की जाएगी। ओके, तो डिफरेंट सेंटर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये अक्सर ये टॉपिक पूछे जा सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एमएसएमई। एमएसएमई का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, दैट इज एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006। ओके, सो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आर डिफाइंड। तो एमएसएमई को डिफाइन किसके अंडर किया गया हुआ है? दैट इज एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। तो एमएसएमई इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। 2006 का ये एक्ट है जिसके थ्रू क्लासीफाई किया गया हुआ है। सो क्लासीफाई, तो ये जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इन तीनों को जो क्लासीफाई किया गया हुआ है वो किस बेसिस पे किया गया हुआ है? एक तो है उसकी इन्वेस्टमेंट के बेस पे, तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट्स। और दूसरा क्या है इसके साथ? एंड एनुअल टर्नओवर। ओके, तो इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर के बेस पे इन तीनों को कैटेगराइज किया गया हुआ है। ओके, तो पहले जो इसके जो कैटेगरीज के पैरामीटर्स थे वो डिफरेंट थे। अब जो वैल्यूज़ हैं, तो अब जो वैल्यूज़ हैं, रिसेंटली 1 फरवरी जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने जब अपना स्पीच दी थी, तो उसके अंदर जो एक रिवाइज किया गया हुआ है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर को। ओके, सो अब पहले क्या आता है? तो पहले हमारा आएगा माइक्रो। सो माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात करें, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया है कि एज पर रिवाइज एमएसएमई डेफिनेशन अनाउंस इन यूनियन बजट 2025। तो फाइनेंस मिनिस्टर्स के द्वारा ये इसका एमएसएमई की डेफिनेशन रिवाइज की गई थी। तो सबसे पहले आता है हमारा माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस की अगर बात करें, तो अगर जो इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ तक होनी चाहिए और टर्नओवर 10 करोड़ तक होनी चाहिए। ओके, तो ये अपनी याद रखना है। माइक्रो में इन्वेस्टमेंट और साथ में टर्नओवर। इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ से कम होनी चाहिए, अप टू 2.5 करोड़, 2.5 करोड़। और जो टर्नओवर है वो लेस देन 10 करोड़ होनी चाहिए। तो ये आ गया आपका माइक्रो में। ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट स्मॉल, तो स्मॉल की बात करें तो स्मॉल में जो इन्वेस्टमेंट है वो 25 करोड़ तक होनी चाहिए, और जो टर्नओवर है वो टर्नओवर 100 करोड़ से कम रहनी चाहिए। ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट मीडियम एंटरप्राइजेस, तो मीडियम में जो इन्वेस्टमेंट है वो 125 करोड़, 125 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर 500 करोड़। ओके, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी होगी। यहाँ पर आप इस टेबल को देखिए, तो टेबल में आपका आएगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट है माइक्रो में 2.5 और टर्नओवर है 10 करोड़। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपने माइक्रो से स्मॉल में जाना है, अगर आपने माइक्रो से स्मॉल में जाना है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2.5 था, तो 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 25 करोड़ की। और जो आपका टर्नओवर था 10 करोड़, अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपकी टर्नओवर हो जाएगा 100 करोड़। ओके, अगर स्मॉल से मीडियम में जाना तो मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ। तो 25 इंटू 5 125। तो 125 क्या होगा आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, और टर्नओवर 500। तो 100 इंटू 5, तो 500 यहाँ पर होगी आपकी टर्नओवर। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको याद कर सकते हैं क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपने याद रखना है कि 2.5 करोड़ आपकी है माइक्रो में। एमएसएमई दैट इज अ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो 2.5 और 10 आपको याद रखना, मल्टीप्लाई 4 कर लीजिएगा। दिस इज इन्वेस्टमेंट, दिस इज अ टर्नओवर। माइक्रो से स्मॉल में जाना है तो मल्टीप्लाई 10 के साथ करिए। ओके, अगर स्मॉल से मीडियम में जाना है तो मल्टीप्लाई 5 के साथ कर लीजिए। तो यहाँ से आपको इसकी एग्जैक्टली वैल्यूज याद हो जाएंगी। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट एमएसएमई एंड एसडीजीज कि एमएसएमई और साथ में उसको लिंक कर लेते हैं हम एसडीजीज के साथ। तो एसडीजीज आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन 2030 तक हमारे पास 17 गोल्स हैं। तो वी हैव 17 गोल्स। ओके, साथ में 169 टारगेट्स हैं। तो इसके बाद एक और गोल इसमें ऐड किया गया था G20 समिट्स में। तो G20 समिट में 17 के साथ एक और 18th गोल ऐड किया गया हुआ है। सो राइट नाउ वी विल टॉक अबाउट एमएसएमई एंड एसडीजीज। तो इसमें जो आपका पहला एसडीजी है, तो पहला एसडीजी क्या कहता है आपका? नो पॉवर्टी। तो एमएसएमई कैसे हेल्प करेगा? फर्स्ट में आपका आएगा एसडीजी में 1, that is no poverty. So MSME create employment opportunities particularly in rural
and underserved area and helping reduce poverty. So this is about SDG. तो जो MSME है वो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे रूरल एरिया में, अंडरसर्व्ड एरिया में, जिससे पॉवर्टी कम की जा सके। ओके, इससे आपको एसडीजीज भी याद हो जाएगी। नेक्स्ट आता है एसडीजी 8। तो एसडीजी 8 क्या कहता है? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये सारे एसडीजीज आपको ऑर्डर वाइज याद रखने होंगे। एसडीजी 1 दैट इज नो पॉवर्टी, एसडीजी 2 कहता है जीरो हंगर है, एसडीजी 8 है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। So MSMEs are vital for fostering entrepreneurship and promote inclusive growth, create sustainable jobs। तो आप देख सकते हो कि MSME इंपॉर्टेंट होती है entrepreneurship के लिए, जिससे इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोशन मिले और वहाँ से जॉब, ये जॉब की क्रिएशन है, जो सस्टेनेबल जॉब्स है वो क्रिएट हो सके। तो यहाँ से डिसेंट वर्क आ गया और इकोनॉमिक ग्रोथ आ गया। दिस इज एसडीजी 8। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसडीजी 9। ओके, एसडीजी 9 में क्या चीज़ें आती हैं? इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तीन चीज़ें कंसीडर की जाती है आपकी एसडीजी 9 में। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो एमएसएमई ड्राइव्स इनोवेशंस, कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेंथनिंग द इंडस्ट्रियल कैपेसिटी। तो एमएसएमई ऐसे हेल्प करेगी। उसके बाद आपका आता है एसडीजी 12। सो एसडीजी 12 में आपका आता है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। जो कंजम्पशन और प्रोडक्शन है वो रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। So by adopting sustainable practices, MSME can reduce the environmental impact. Okay, MSME environmental impact को reduce करता है और efficient resources को use करने के लिए promote करता है MSME. And the very important SDG 13, that is a climate action. Okay, तो हमने बात की है SDG 1 no poverty, SDG 8 decent work and economic growth, SDG 9 industry innovation and infrastructure, SDG 12 sustainable responsible consumption and production, and very important sustainable development goal 13, that is climate action. So MSME can implement green technologies, reduce waste and adopt practices that mitigate the climate change. तो आप देख सकते हो इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया। एक तो एमएसएमई की क्लासिफिकेशन बता दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ में टर्नओवर के बेस पे, और साथ में मैंने थोड़े से एसडीजीज भी एक्सप्लेन कर दिए। ओके, सो दिस इज अबाउट टुडे इन दिस वीडियो। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। Okay, so you can subscribe this channel and shares and like all the videos. Okay, so this is for today in this video. Thank you.